अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आप देख रहे हैं तनवीर इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद थोड़ा सा आपको ये बताना है कि स्टेबलाइज़र की एडजस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, कितने वोल्ट इनपुट पर हों और आउटपुट पर कितने वोल्ट, और एडजस्ट करते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो है, आप इसको पूरा देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मैंने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है ये इनपुट वोल्टेज हैं, और दोस्तों ये हैं आउटपुट वोल्टेज। आप देख सकते हैं 207 वोल्ट, मतलब 80 वोल्ट हों या 260 हों, आउटपुट इसने 220 ही देनी है। तो दोस्तों, मैं इसकी आपको चेकिंग करवा देता हूँ। मेरे पास 500 वाट का लोड है। पीछे मैंने इसके वोल्टेज, एक ये मेरे को मैनुअल रेगुलेटर है जिसकी नाब होती है, ये आपको दिखा देता हूँ, और एक मेरे पास ये रेगुलेटर है जिसको मैंने स्टेबलाइज़र से इसको रेगुलेटर बना लिया है। तो इससे मैंने सबसे पहले इससे वोल्टेज डाउन किए हैं, इसके वोल्टेज इसको दिए हैं क्योंकि मैंने कम से कम वोल्टेज दिए हैं। ये 50 वोल्ट तक डाउन कर सकता है और कम से कम 5 एम्पेयर लोड भी उठा सकता है। तो दोस्तों, जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप गौर से देखें। ये 208 वोल्ट हैं, 9 वोल्ट आउटपुट पर। जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, ये देखें आप, 100 वोल्ट पर 240, 38, पूरा 100 वोल्ट मैं इसको देने वाला हूँ। ये देखें दोस्तों, पीछे पूरा एक 100 वोल्ट है और आगे इसने 250 वोल्ट किए हुए हैं। अगर पीछे लाइट टाइट होगी तो ये इतने वोल्ट 500 वाट का लोड उठाने के बाद भी चलेगा। ये देखें दोस्तों, 80 वोल्ट जब मेन इनपुट आ रही है तो आगे इसने 196-97 वोल्ट कर दिए हैं, लिहाजा ये 80 से उठा नहीं रहा। तो ये आपको मैं और मज़ीद थोड़े से मेन बढ़ा कर दिखा देता हूँ। इस वोल्टेज को थोड़ा सा मज़ीद सामने कर लेते हैं। ये देखें 103 वोल्ट हैं मेन पर, 110 वोल्ट करते हैं दोस्तों, 110। ये देखें 276 वोल्ट आउटपुट इसने की हुई है। इसका नुकसान नहीं है क्योंकि जब लोड डालेंगे इतना फ्रिज जितना, तो ये खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, 90 वोल्ट से 217 वोल्ट यहाँ पर फ्रिज सही काम करना शुरू कर देती है। तो 90 वोल्ट से 220 तकरीबन वोल्टेज ठीक हैं। फ्रिज का 500 वाट लोड नहीं होता, फ्रिज तकरीबन मैक्सिमम 300 वाट तक होती है। ये 75 वोल्ट इतने मानी नहीं रखते हैं, कुछ 7-8 वोल्ट, कुछ ये ज़्यादा मेरे ख्याल में है। इसके पे लोड पड़ेगा तो 235 वोल्ट हैं, पीछे 97 वोल्ट हैं, आगे 234-35 हैं। और ये रोशनी आपको नज़र आ रही होगी कि ये 500 वाट वोल्टेज एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। 239 हैं और ये देखें 234, 34, 35, 36, 37, 38, 39, सिर्फ 5 वोल्ट इसने नीचे गिराए हैं। ये देखें बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अब मैं वोल्ट को थोड़ा सा और आगे, तो ये देखें थोड़ा सा आगे वोल्टेज गए, 250 गए, 130 पीछे से हो गए, 260 आउटपुट, 270। वैसे इतना काम लेना हो, 80 वोल्ट से वोल्ट उठाने हो ना, तो कम से कम 1 2 3 4 5 रिले लगी हुई हैं। ये टाइमर है, इसका टाइमर ख़त्म हुआ है। 6 रिले वाला सर्किट ज़रूरी है, उसका फिर स्टेप छोटा हो जाता है, वोल्टेज का इतना फ़र्क नहीं होता। 270, 74। अब मैं इसको यहाँ से नीचे करवाऊँगा। ये देखें 270 वोल्ट हैं, तो ये वेरिएबल को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करने वाला हूँ, ये आपको दिखा देता हूँ। ये दो एडजस्ट हो चुकी हैं और ये वेरिएबल रहती है। इसको थोड़ा सा मैं घुमाऊँगा, रिले ऑफ होगी,
और वोल्टेज नीचे आ जाएंगे। ये देखें, तो आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें 250 आउटपुट हैं। ये लोड डाला 255, ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। 3 रिले की एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब 148 वोल्ट पीछे हैं और आउटपुट 202 वोल्ट हैं। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। ये देखें, अब लोड डालेंगे तो 240 वोल्ट हो जाएंगे। ये वर्किंग सही कर रहा है, सेट हो गया। ये देखें, यहाँ पे ठीक है। जब उतारेंगे 200 वोल्ट, जब लगाएंगे तो 240 वोल्ट। इस तरह यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट होगी। अब आगे जा रहा है। ये देखें, 150 से 178 हो गए हैं, लेकिन फ्रिज चलेगी तो 245 हो जाएंगे। ये फ्रीज़र के लिए है। ये देखिए 186, फिर 200, 191, 92 लोड डालेंगे तो 200। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट मज़ीद देख लेते हैं। 225, ये ठीक है। ये देखिए 248 पर लोड डाला 225 हो गए। दो 200 पर लोड डालेंगे तो 240, 45। ये ज़बरदस्त हो गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।